फिर से परीक्षा के प्रश्नों का फॉर्मेट में लेकर आ गया हूँ आपके लिए, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के तहत अध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होना चाहिए। सामाजिकरण के लिए अध्यापक की भूमिका के लिए क्या अनिवार्य है? पहला देखते हैं, बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। सही है। बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ही सही है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, तो हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना क्या कहलाती है? जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना है उसे किस नाम से जाना जाता है? वर्धा शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना या उपरोक्त सभी? तो याद रखना, जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है उसको वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। किससे? वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं, या फिर स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, या फिर उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं, या फिर छात्रों की समस्या हल करने में रुचि रखते हैं। तो देखिए डी वाला ज़्यादा प्रभावशाली आंसर लगता है इसमें, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ेंगे जो उनकी समस्याओं का हल कर सके, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार, किसके में? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? स्पीयरमैन के अनुसार कौन सी बुद्धि निम्नलिखित प्रकारों में से विशेषता प्रदर्शित करती है? तो होती है विशिष्ट बुद्धि। कौन सी होती है वो? विशिष्ट बुद्धि। स्पीयरमैन ने विशिष्ट बुद्धि को ज्यादा महत्व दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। किसके लिए है? प्रधानाचार्य के लिए, शिक्षक के लिए, नेता के लिए, या प्रशासक के लिए? किसके लिए? शिक्षक के लिए। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए। इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम बिल्कुल आपको लगातार क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। कोई सा प्रश्न मिस ना करना, जिससे कि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सके। चलिए, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? आपस के विमर्श पर, एक दूसरे के अनुभव पर, माता पिता के अनुभव पर, या फिर अंतर्व्यक्ति संप्रेषण की मूल भावना पर? तो देखिए डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि किसी भी प्रकार का जो उत्तरोत्तर विकास होता है तभी संभव होता है जब समुदाय के लोग बेहतर तरीके से विचार विमर्श कर सकें और उसके द्वारा बेहतर संप्रेषण कर सकें। ठीक है, तो डी वाला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण की मूल भावना से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? अनुकरण के द्वारा, सहानुभूति के द्वारा, खेल के द्वारा, या फिर आत्मरक्षा के द्वारा? तो किसके कारण हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा, अनुकरण के जरिए। किसके जरिए? अनुकरण के जरिए। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को है ना फिर से देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टारगेट लेकर हमको चलना है, जिससे कि परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक है और हमको समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है फालतू की बातें कर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में बनी में केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास होना चाहिए, संवैधानिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, राष्ट्रीय अस्मिता होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी की सभी होना चाहिए? तो देखिए ये सारी की सारी बातें उसमें होना चाहिए, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी मानवीय संवेदना के अध्ययन के लिए बच्चों पर प्रयोगों का महत्व क्या है? बच्चे निर्मल मन के होते हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है एवं कृत्रिम नहीं होती। ठीक है। बच्चे प्रयोग में सहयोगी रूप अपनाते हैं? नहीं। बच्चों का प्रयोजन का मुद्दा बनने में आनंद आता है? नहीं। वयस्क होने पर अध्ययन एवं प्रयोग एकांकी होते हैं? नहीं। ए वाले आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किसी भी मानवीय संवेदना के अध्ययन के लिए बच्चों पर प्रयोग का महत्व होता है कि बच्चे निर्मल मन के होते हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, कृत्रिम नहीं होती।
क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होते हैं, कोरी स्लेट की तरह होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुराग्रह व स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए मानना है कि जो मानवीय संवेदना के अध्ययन में बच्चों पर प्रयोग का महत्व ज़्यादा दिखाई देता है। तो ए वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना या फिर संस्कृति के स्थानांतरण का प्रयास करना। ए और बी दोनों ही सही है। वैज्ञानिक व तकनीक प्रगति से अवगत करना। वैसे तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य। ए वाला शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना एवं संस्कृति के स्थानांतरण का प्रयास करना। अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार में मानसिक विकास की उत्तरोत्तर वृद्धि का कौन सा सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है? ऑप्शन एक है सामान्य से संश्लिष्ट ज्ञान का ज्ञान, क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या फिर सभी में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत होना। तो देखिए डी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत। सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन शोधों के अनुसार हुआ है। किसके अनुसार? शोधों के अनुसार हुआ है। और सभी में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें कृत्रिम विकास सभी में मौजूद होता है। किस में होता है? कृत्रिम विकास। यहाँ पे जो क्रमिक विकास है, ये क्रमिक विकास सभी में मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 शताब्दी पूर्व आज की शिक्षा के उद्देश्य में क्या प्रमुख अंतर है? पहले शिक्षा का उद्देश्य सूचना देना था। यह पहले पुस्तकों में उद्धृत तथा अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पहले व्यक्ति को सूचना तथा एवं तथ्यों से अवगत कराकर ज्ञानवान एवं बनाना एवं मूल उद्देश्य था। पहले ज्ञान तथ्यों की स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था और आज इनका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, जिसमें पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो पहले ज्ञान तथ्यों की स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था और आज इनका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास था, जिसमें पुस्तकीय ज्ञान शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो ने बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में क्या कहा है? रूसो ने बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में क्या कहा है? बच्चों की शिक्षा का केंद्र, बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक का नहीं। ठीक है। बच्चे की बुराइयां शिक्षा द्वारा दूर करके उसे सभ्य बनाना है, नहीं। बच्चा शिक्षा का लक्ष्य है, नहीं। बच्चे ज्ञान का प्रतिबिंब है, नहीं। तो देखिए जो बात रूसो ने कही है वो है बच्चा शिक्षा केंद्र, पुस्तक का नहीं। शिक्षा बाल केंद्रित, उसने कहा कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। तो ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बालक के समाजीकरण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जो बालक के समाजीकरण के प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? परिवार, शिक्षक, श्रेष्ठजन या फिर उपयुक्त सभी की सभी। बालक के समाजीकरण के जो सिद्धांत हैं, प्रमुख स्रोत हैं, वो जो सभी हैं, परिवार भी, शिक्षक भी और श्रेष्ठजन भी हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय होते हैं। बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय होते हैं। धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, या जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, या भाषा विषय के शिक्षण पर जोर देते हैं, या फिर उपरोक्त सभी की सभी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बालकों के समाजीकरण में जो असफल होते हैं, असफल विद्यालय हैं, वो धर्म विशेष आधार पर भी संचालित हैं, कुछ जाति के विशेष के आधार पर, और भाषा विशेष से मतलब रहता है, उनको पढ़ाने वढ़ाने से मतलब नहीं है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेस्टोलॉजी के अनुसार बच्चे में विकास की शिक्षा विनियम कैसा अनुशासन में होना चाहिए? अत्यंत कठोर होना चाहिए, अत्यंत कठोर निरंकुशता जैसा,
कठोर पर नर्म व लचीला होना चाहिए। कठोर तो होना चाहिए पर नर्म भी और साथ में लचीलापन भी हो उसमें, या फिर प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी वाला आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए कि पेस्टोलॉजी के अनुसार विकास शिक्षा का जो विनियम है वो कठोर तो होना चाहिए पर उसमें नम्रता भी होनी चाहिए एवं लचीलापन भी होना चाहिए। क्योंकि पेस्टोलॉजी ने कहा था कि बच्चे के विकास में अनुशासिक व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वह कठोर हो, लेकिन उसमें नम्रता पूर्वक भी होना चाहिए और लचीलापन भी होना चाहिए, मतलब वो दोनों युक्त होना चाहिए, नम्रता पूर्वक और लचीलेपन युक्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पियाजे की मूर्त संक्रियताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे की मूर्त संक्रियताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, या फिर 4 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो जो होता है वो होता है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, खेल वह जो हम करते हैं, या खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण प्रक्रिया या नियंत्रित क्रिया है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है जिसको हम खुद नियंत्रित करते हैं स्टर्न के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्र होना चाहिए। जो बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो देखिए, स्वावलंबी बनना बिल्कुल सही है, स्वावलंबी बनना बिल्कुल सही है। शिक्षा का बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना सही है। तत्व ज्ञानी बनना सही है। लेकिन अगर मुख्य की बात करें, वैसे आंसर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें, छात्र को सिर्फ स्वावलंबी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वावलंबी होना चाहिए। तो आंसर ए यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। आपको इन बारीकियों का ध्यान भी रखना पड़ेगा परीक्षा में, ठीक है, कि आपसे वो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न देखिए। चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख है, क्या है? सिद्धांत, पक्ष, तत्व, या फिर उपरोक्त सभी की सभी। चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख है, क्या है? तो आप सभी की सभी गलत मत कर देना लगाकर। चरित्र निर्माण सिर्फ एक पक्ष है। क्या एक पक्ष है? ना कि सिद्धांत समाज का, ना ही तत्व है, सिर्फ एक पक्ष है। तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना इसको, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को शेयर जरूर करना फ्रेंड्स।